रूट 2 है वो एक इरेशनल है। यही जो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, इसी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि जो हमारा रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर है। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे स्टार्टिंग में क्योंकि हमें प्रूव करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले क्या कंसीडर करोगे लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, उसको रेशनल हमें मानना है। ओके, इज रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या था, रेशनल नंबर में हम क्या बोलते थे, रेशनल नंबर में हम बोलते थे कि वो p/q की फॉर्म में होगा। तो अगर वो p/q की फॉर्म में है तो रूट 2 किसी फॉर्म में हो जाएगा, a/b की फॉर्म में हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा क्या होना चाहिए, हम मान रहे हैं कि जो a और b है वो को प्राइम है। अब देखो को प्राइम समझ आ गया, मैंने क्यों बताया था, को प्राइम इसीलिए बताया था कि यहाँ पे समझ आ जाए। को प्राइम का मतलब है कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1 तो हो सकता है बट 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। चलिए फिर करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिल जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा आपका a स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपका b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा आपका 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, अब हमने फैक्टर्स पढ़े थे ना, अगर मैंने 4 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई टू 2 ये लिख दिया ना, तो इसका मतलब जो 2 है वो 4 का फैक्टर है, तो 2 डिवाइड कर रहा है 4 को। तो अगर मैं a स्क्वायर को लिख रही हूं 2 into b स्क्वायर, तो आप यहां से सिंपली क्या लिख सकते हो, आप यहां से लिख सकते हो कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, ठीक है ना। तो आप यहां से क्या लिखोगे कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब हमने इससे प्रीवियस थ्योरम क्या पढ़ी थी कि अगर कोई भी प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, तो आप यहां से क्या लिखोगे 2 डिवाइड्स a आल्सो, 2 डिवाइड्स a। अब देखो वो अगर डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, जैसे 4 को 2 डिवाइड कर रहा है तो आप कैसे लिखते हो, 2 into 2 4 होता है ना, कोई नंबर तो आया ना यहाँ पर, राइट। जैसे 15 को हम बोलेंगे 15 लिखा जाता है 3 into 5, तो 3 डिवाइड कर रहा है 15 को, बट देखो हमने कैसे लिखा 3 5 जा 15। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है a को, तो क्या मैं a को लिख सकती हूँ कि 2 मल्टीप्लाई टू c, c कुछ भी नंबर हो सकता है, 2 डिवाइड कर रहा है 2 3 जा सकता है, 2 4 जा सकता है, 2 10 जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कोई नंबर होगा c। अब यहाँ पे मेंशन कर देना कि जो c है आपका कोई भी क्या होगा, इंटीजर होगा, c इज एन इंटीजर, इंटीजर होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन में कैसे डिवाइड करेंगे, तो a 2c आ गया, इसको कंसीडर करो फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू पुट कर देंगे हम ऊपर। ओके, चलिए तो फिर वो भी कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, या फिर काम करो इसको पहले स्क्वायर कर लो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो क्या आ जाएगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होता है आपका 4c स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन से देखो फर्स्ट और सेकंड से ये भी a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर सकती हूं मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इक्वल कर दो। 2b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 4c स्क्वायर के, 2b स्क्वायर आ गया आपका 4c स्क्वायर के, ये चला जाएगा 2 2 4, तो ये आ जाएगा आपका b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 2c स्क्वायर के। अब सेम चीज याद करो, हमने बोला था कि अगर b स्क्वायर को 2 के फैक्टराइजेशन में लिखा गया तो 2 डिवाइड कर रहे हैं ना b स्क्वायर को, क्योंकि 2 एक फैक्टर है, तो यहां से आप क्या लिखोगे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब थ्योरम फिर से हमारी थी कि अगर 2 एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, वो b को भी डिवाइड करेगा, सो 2 डिवाइड्स b आल्सो। अब यहां से देखो हमने बोला कि 2 डिवाइड कर रहा है a को भी और 2 डिवाइड कर रहा है b को भी, तो 2 क्या हो गया, 2 तो कॉमन फैक्टर हो गया ना a और b का, लाइक यहां पे 10 है यहां पे 20 है, 2 जो है वो 10 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 20 को भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 तो कॉमन फैक्टर है। तो यहां से आप लिखोगे here 2 is the common factor of a and b, कॉमन फैक्टर ऑफ a and b, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। अब कॉमन फैक्टर हो गया तो क्या हो गया इससे कि a और b तो को-प्राइम नहीं रहे, a and b आर नॉट को-प्राइम। अब अगर आपको याद होगा तो हमने स्टार्टिंग में जब रूट 3 को क्या माना था, रेशनल माना था, तो हमने बोला था कि a और b को को-प्राइम होना है, बट यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि a और b जो है वो को-प्राइम नहीं है, और को-प्राइम नहीं है तो आप बोलोगे देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन समझ आ गया था कि जो हमने माना था वो गलत हो गया, कि माना तो कुछ और था बट आप कुछ और रहा है, ठीक है, कंसीडर कुछ और किया था बट मिल कुछ और रहा है, तो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस आवर assumption is wrong। अब हमने अज्यूम क्या किया था, हमने अज्यूम किया था कि रूट 2 जो है, सॉरी रूट 2 के बारे में बात करें, रूट 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। अब अगर हमारा assumption ही wrong हो गया तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, हेंस